नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लेबनान में एक के बाद एक जो है वो पेजर ब्लास्ट कर रही हैं। अब खबर ये भी निकल करके सामने आ रही है कि वॉकी टॉकी भी जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं, सोलर पैनल भी जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं। इजराइल की दुश्मन देश में से एक देश जो है वो लेबनान भी है। लेबनान बहुत पहले से ही जो है वो इजराइल पे हमला करते आया है, लेकिन इस बार इजराइल जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके और इजराइल जो है वो लेबनान पे अटैक किया है। यह अटैक जो है वो कोई मिसाइल से अटैक नहीं किए गए हैं। लेबनान में जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, उनके फोन में जो है वो ब्लास्ट करा करके और बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके को जो है वो मारे हैं इजराइल देश ने। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि यह पेजर क्या होते हैं, यह पेजर जो है वो लेबनान के लड़ाके कैसे यूज करते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुई हैं, तो इससे क्या हम लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या इससे आगे संभव है कि स्मार्टफोन या फिर मोबाइल भी ब्लास्ट किया जा सके। क्योंकि अब जो है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को भी जो है वो सतर्कता बरतनी है। वो इसलिए क्योंकि हमारा दुश्मन देश जो है वो बहुत सारे हैं। चाइना से जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है वो भारत में आते हैं। बहुत सारे जो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सारा फोन जो है वो चाइना में बन करके और भारत में आ रहे हैं। तो अब हमें जो है वो सतर्क होने की जरूरत है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि क्या स्मार्टफोन में भी जो है वो ब्लास्ट करवाए जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, 18 सितंबर को लेबनान देश में जो हिजबुल्लाह संगठन है, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, उनका जो है वो पेजर एक के बाद एक जो है वो ब्लास्ट करते हुए चला गया और इस ब्लास्ट में 32 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 3000 लोग जो है अभी भी घायल है। अब हम पहुंचते हैं मेन मुद्दे पे कि यह पेजर अटैक क्या है, पेजर आखिर होती क्या है। तो अब पेजर क्या होती है यह समझ लीजिए। देखिए, पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसे आमतौर पे हम लोग जो है वो बीपर भी कह सकते हैं, यानी कि इसका अलग से नाम जो है वो बीपर भी है। 1950 में पेजर का जो है वो पहली बार इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में किया गया था और उस समय यह पेजर जो है वो मात्र 40 किलोमीटर के रेंज में ही मैसेज को भेज सकता था या फिर मैसेज को रिसीव कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, समय जैसे जैसे बदला, उसके बाद जो है वो 2000 ईस्वी में वॉकी टॉकी का इस्तेमाल आया और मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मोबाइल फोन में यह दिक्कत होती है कि मोबाइल फोन में जो है वो जीपीएस लगे होते हैं और जीपीएस के सहारे जो है वो टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि उस फोन को ट्रेस कर लिया जाए। लेकिन लेबनान देश जो है वो हमेशा से इजराइल की दुश्मन रहा है। इस कारण से जो है वो अपने आप को ट्रेस से बचाने के लिए, ट्रैक से बचाने के लिए जो है वो पेजर का इस्तेमाल किया। यह पेजर जो है वो वॉइस मैसेज भी भेज सकता है और साथ में अल्फा न्यूमेरिक मैसेज भी भेज सकता है। देखिए, पेजर को जो है वो कोई भी व्यक्ति ट्रेस नहीं कर सकता है। वो इस कारण से क्योंकि पेजर से जो है वो रेडियो वेव के मदद से मैसेज को भेजा जाता है या फिर कॉलिंग किया जाता है। देखिए, इसके लिए जो है एक बेस स्टेशन बनाए जाते हैं और उस बेस स्टेशन पे जो है वो ट्रांसमीटर बैठाया जाता है और इसी ट्रांसमीटर के जरिए जो है वो मैसेज या फिर कॉल का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें हम आपको जैसे कि पहले ही बताया कि पेजर में जो है वो कोई भी जीपीएस सिस्टम नहीं होता है और साथ में इसमें जो है वो आईपी एड्रेस भी नहीं होता है। जब आईपी एड्रेस या फिर जीपीएस सिस्टम पेजर्स में नहीं लगेगा तो इसे जो है वो कोई भी इंटेलिजेंस ट्रैक या फिर ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसी फायदे के कारण जो है वो लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो पेजर्स का इस्तेमाल करते थे मैसेज या फिर कॉल करने के लिए। देखिए, पेजर्स में एक और खासियत है कि अगर आप पेजर्स को एक बार फुल चार्ज कर लीजिएगा तो यह कम से कम 8 से लेकर के 10 दिन तक चलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बैकअप है। आप नॉर्मली फोन को चार्ज करेंगे तो वो कितना दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा, मैक्स टू मैक्स 4 दिन चलेगा। लेकिन पेजर्स में एक खासियत थी कि यह जो है वो बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा दिन तक देती थी और बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। इस कारण जो है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके इस पेजर्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके लोग पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका पेजर्स जो है वो 18 सितंबर को अचानक फटने लगा। उनके पेजर्स पे एक मैसेज गिरती है, एक जो है वो रिंग होती है और जैसे ही उनके लड़ाके पैकेट में रखे हुए पेजर्स को निकाल करके हाथ पे रखते हैं देखने के लिए कि आखिर यह मैसेज क्या है, उसी समय जो है वो पेजर्स ब्लास्ट करने लगते हैं। जो व्यक्ति फेस के सामने पेजर्स को रखे हुए थे
वो वहीं पे ब्लास्ट किया और लड़ाके का जो है वो आंख बाहर निकल गया, क्योंकि यह भयावह ब्लास्ट थी। जो व्यक्ति जेब में पेजर्स को रखे हुए थे, जेब में ही जो है वो पेजर्स ब्लास्ट कर गया और उसके बाद उनका जो है वो पैर जो है वो अपंग हो गया, बहुत सारी मांस जो है वो निकल करके बाहर आ गई। और इसके तुरंत बाद इजराइल के आर्मी चीफ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा, हम जो है वो आपको पहले सुनवा देते हैं, पहले यह सुन लीजिए। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה. अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर यह ब्लास्ट जो है वो हुआ कैसे? इजराइल में बैठे हुए जो इंटेलिजेंस है वो कैसे यहाँ पे बैठ करके और पेजर को ब्लास्ट करवा दी? तो देखिए, अभी तक जो है वो पूरा सही से कोई भी थ्योरी नहीं आया है। अभी इस बात पे रिसर्च चल ही रही है कि आखिर यह ब्लास्ट इजराइल वालों ने करवाया कैसे। तो देखिए, अभी कोई भी असली थ्योरी नहीं आई है कि असली वजह क्या है, कैसे जो है वो इजराइल के जो इंटेलिजेंस है वो बैठे बैठे लेबनान में पेजर्स को ब्लास्ट करवाए। इसका जो है अभी भी कोई ठोस थ्योरी नहीं आ पाई है, लेकिन ऐसा एक दो अंदेशा लगाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यह जो पेजर्स है वो ताइवान से लेबनान में आते हैं, यानी कि जो पेजर्स लेबनान के लड़ाके यूज कर रहे हैं वो ताइवान में बना हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि इजराइल के इंटेलिजेंस जो है वो ताइवान के उस कंपनी में पहुंच करके, जिस कंपनी में यह पेजर्स बनते हैं, वहां पे जाकर के उस पेजर में कुछ छेड़छाड़ किए हैं, यानी कि उसके अंदर जो है वो कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल दिए हैं। और कुछ समय बाद जैसे ही यह पेजर एक्सपोर्ट होकर के और लेबनान देश में गया, वहां पे जो लड़ाके यूज किए, कुछ ऐसे जो है वो कोडिंग की गई होंगी, कुछ ऐसे उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट किए होंगे और इसके बाद उस पेजर में कुछ रिंग हुई। जैसे ही रिंग बजा उसके बाद जो है यह पेजर्स ब्लास्ट कर गए। तो अभी जो है वो कोई भी पुख्ता थ्योरी नहीं आई है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे जो है वो क्या टेक्नोलॉजी काम किए जा रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी जो हम आपको बताए हैं वो थ्योरी जो है वो कहा जा रहा है। अब यहाँ पे एक मेन सवाल आता है कि क्या जो हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो सेफ है क्या? जो हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ऐसा अंदेशा हो सकता है कि ये भी जो है वो ब्लास्ट करवाया जा सके, क्योंकि हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो मोस्टली जो है वो बाहर के देशों से ही आ रहा है। हो सके कि बहुत सारा दुश्मन देश हमारे स्मार्टफोन को जो है वो टेम्पर कर ले, हैक कर ले और इसे जो है वो यूजर के हाथ में ही ब्लास्ट करवा दे। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो अब इस विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे स्मार्टफोन में जो है वो लिथियम आयन बैटरीज लगाई गई होती है और यह लिथियम आयन बैटरी जो है वो मोस्टली क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हीट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा जैसे ही हीट होगा तो अब के स्मार्टफोन में जो है वो एक फीचर आ गया है कि यदि आपका फोन ज्यादा हिट कर जाए तो वहां पे इंडिकेशन दिखा देता है कि आप अपने मोबाइल को जो है वो स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा हिट कर गया है। यह सारी चीजें जो है वो आपके स्क्रीन पे इंडिकेट होने लगेंगी जैसे ही आपका फोन जो है वो ओवर हीट हो जाएगा। तो और साथ में बहुत सारे स्मार्टफोन में जो है वो कूलिंग सिस्टम आ गया है, वेपर चैम्बर्स आ गए हैं, ग्रेफाइट के लेयर्स आ गए हैं और इतने सारे मोबाइल में टेक्निक आने के बाद जो है वो हमारा मोबाइल जो है वो बहुत हद तक ठंडे रहती है। अब के स्मार्टफोन में जो है एक और सेफ्टी मेजरमेंट्स आ गए हैं। अब के मोबाइल अगर ज्यादा हीट करता है तो बहुत ज्यादा अगर हीट कर गया तो हीट करने के बाद जो है वो करेंट के फ्लो को रोक देता है, यानी कि अंदर में एक ऐसा मैकेनिज्म वर्क करती है कि अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हीट कर जाए तो वो करेंट के फ्लो को जो है वो रोक देती है। और ब्लास्ट करवाने के लिए जो है यही एक मैकेनिज्म चाहिए, है ना। करेंट की फ्लो अगर आता रहेगा और उसमें जो है वो हम कोई भी एक्सप्लोसिव डाल दे और उसको डिटोनेट करवा दे तो करेंट के फ्लो के साथ जो है वो हमारा मोबाइल फोन ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन एक नए टेक्निक जो है वो डेवलप हो चुकी है और हमारे बहुत सारे फोन में जो है यह टेक्निक आने लगी कि अगर मोबाइल हीट हो रहा है तो उसी समय जो है वो करंट की फ्लो रुक जाएगा और जैसे ही करंट का फ्लो रुकेगा हमारा फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब करंट का फ्लो होगा ही नहीं तो कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव जो है वो ब्लास्ट करेगा ही नहीं। तो यह सब सारे फीचर जो है वो हमारे फोन में आ चुके हैं, तो ऐसा डरने की जो है वो बात
नहीं है कि हमारा फोन जो है वो ब्लास्ट कर सके, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है ना, सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। हमारे केंद्र सरकार से यह निवेदन है कि आप जो है यह सारे पैरामीटर को जो है वो चेक करवाने के बाद ही जो है वो सारे गैजेट्स को, वो सारे फोन को जो है वो भारत में इंपोर्ट करवाएं, क्योंकि सुरक्षा का हर एक पहलू को जो है अब हम लोगों को मेजरमेंट्स करना होगा। एक भी चूक जो है वो नहीं करना होगा, हर एक चीजों को जो है वो बारीकी से समझना होगा, ध्यान देना होगा, और जो भी स्मार्टफोन या फिर गैजेट्स आ रहे हैं उनके हर एक पैरामीटर्स को चेक करके ही जो है वो गैजेट्स को भारत में लाया जाए। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको बताए हैं कि पेजर्स क्या होती है, पेजर्स जो है वो किस लिए यूज कर रहे थे लेबनान के लड़ाके, और साथ में जो हम आपको जानकारी दिए हैं कि स्मार्टफोन क्या ब्लास्ट करवाए जा सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।